कहानी अकबर बीरबल और चतुर उत्तर अकबर एक दिन अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने दरबारियों से कहा कि आज वे बुद्धि की परीक्षा लेंगे। अकबर ने प्रश्न किया कि संसार में सबसे तेज चीज क्या है। किसी ने हवा कहा, किसी ने प्रकाश और किसी ने आवाज, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। तब बीरबल ने कहा कि संसार में सबसे तेज चीज विचार है, क्योंकि मनुष्य का विचार एक क्षण में कहीं भी पहुंच सकता है, बिना किसी समय के। अकबर बीरबल के उत्तर से प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि सबसे भारी चीज क्या है। दरबारियों ने पत्थर, लोहा और पहाड़ जैसे उत्तर दिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि सबसे भारी चीज गलत कर्ज होता है, क्योंकि वह इंसान के मन और जीवन पर बोझ बनकर हमेशा दबाव डालता रहता है और आसानी से उतरता नहीं। बीरबल के इस उत्तर से अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि सच्ची बुद्धि वही है जो जीवन को समझकर सही उत्तर दे सके, न कि केवल किताबों का ज्ञान हो। और इस प्रकार पूरे दरबार ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। कहानी अकबर बीरबल की बुद्धि और न्याय। मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में न्याय, बुद्धि और विवेक के लिए प्रसिद्ध थे। उनके नवरत्नों में सबसे चतुर और हाजिर जवाब थे बीरबल। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे, क्योंकि उन्हें बीरबल के तर्क और समझ पर पूरा भरोसा था। एक दिन की बात है, दरबार में एक अमीर व्यापारी आया। वह बहुत परेशान लग रहा था। उसने बादशाह अकबर को बताया, जहांपनाह, मैंने एक सुनार को 100 सोने की अशर्फियां गलाने के लिए दी थीं। अब वह कहता है कि मैंने केवल 90 अशर्फियां दी थीं। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। सुनार को दरबार में बुलाया गया। सुनार बोला, जहांपनाह, मैं झूठ नहीं बोल रहा। व्यापारी ने मुझे सिर्फ 90 अशर्फियां ही दी थीं, मैंने वही लौटाई हैं। अकबर कुछ देर सोच में पड़ गए। दोनों के पास कोई गवाह नहीं था और न ही कोई लिखित प्रमाण। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम बताओ, इस मामले में सच्चाई कैसे सामने लाई जाए। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे केवल एक दिन का समय दीजिए। कल सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी और सुनार दोनों को दरबार में बुलाया। फिर बीरबल ने सुनार से कहा, तुम्हारी दुकान के सामने जो तराजू है, उसे दरबार में लाया जाए। तराजू लाया गया। बीरबल ने आदेश दिया कि तराजू के दोनों पलड़ों को ध्यान से देखा जाए। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सोना बहुत कीमती होता है। यदि 100 अशर्फियां यहाँ तौली गई होंगी तो उनके कुछ अंश तराजू पर जरूर चिपके होंगे। यह सुनकर अकबर हैरान रह गए। बीरबल ने तराजू को पानी में धुलवाया। थोड़ी देर बाद पानी को गर्म किया गया। पानी की सतह पर सोने के बारीक कण चमकने लगे। अब बीरबल बोले, जहांपनाह, इससे साफ सिद्ध होता है कि इस तराजू पर 100 अशर्फियां तौली गई थीं, न कि 90। सुनार का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपराध स्वीकार कर लिया और कहा, मुझसे गलती हो गई, जहांपनाह। व्यापारी ने सच में 100 अशर्फियां दी थीं। लालच में आकर मैंने 10 अशर्फियां छुपा लीं। अकबर ने प्रसन्न होकर व्यापारी को उसका पूरा धन दिलाया और सुनार को उचित दंड दिया। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनमोल है। तुमने बिना किसी गवाह के सच्चाई सामने ला दी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, सच्चाई हमेशा किसी न किसी रूप में अपना रास्ता बना ही लेती है। कहानी अकबर बीरबल और न्याय की परीक्षा। मुगल सम्राट अकबर अपने न्याय और सूझबूझ के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनके दरबार के नवरत्नों में बीरबल सबसे बुद्धिमान और हाजिर जवाब माने जाते थे। अकबर को बीरबल की बुद्धि पर इतना भरोसा था कि वे अक्सर कठिन से कठिन मामलों का निर्णय उन्हें सौंप देते थे। एक दिन दरबार में एक किसान आया। वह बहुत परेशान था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरे खेत के पास रहने वाले एक जमींदार ने मेरी गाय चुरा ली है। जब मैं उससे पूछता हूं तो वह इनकार कर देता है।
मेरे पास कोई गवाह भी नहीं है। अकबर ने जमींदार को दरबार में बुलवाया। जमींदार ने साफ इनकार कर दिया और बोला, जहां पनाह, यह किसान मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। अकबर कुछ देर सोच में पड़ गए। तभी उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले में सच्चाई कैसे सामने लाई जाए। बीरबल ने किसान और जमींदार दोनों को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आज रात दोनों के घरों की जांच करूं। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, मैंने रात में दोनों के घरों का निरीक्षण किया। किसान के घर में गाय का नाम लेने पर उसकी गायें शांत रहीं, लेकिन जमींदार के घर में एक गाय जोर जोर से रंभाने लगी। जमींदार घबरा गया और बोला, यह कैसे संभव है। बीरबल मुस्कराए और बोले, गाय अपने मालिक की आवाज पहचानती है। वह उसी की होती है जो उसे प्यार से पुकारता है। यह सुनकर जमींदार का चेहरा उतर गया। उसने अपराध स्वीकार कर लिया और कहा, लालच में आकर मुझसे गलती हो गई। अकबर ने तुरंत किसान को उसकी गाय वापस दिलवाई और जमींदार को दंड दिया। फिर अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और समझ से बिना बल प्रयोग के भी न्याय किया जा सकता है। दरबार में सभी ने बीरबल की जय जयकार की और किसान खुशी खुशी अपने घर लौट गया। इस प्रकार बीरबल की चतुराई से एक निर्दोष व्यक्ति को न्याय मिला और सत्य की विजय हुई। कहानी अकबर, बीरबल और सच्चे मित्र की पहचान। सम्राट अकबर को अपनी प्रजा की समस्याएं जानने में बहुत रुचि थी। वे अक्सर भेष बदलकर राज्य में घूमते थे। बीरबल इस बात को जानते थे और हर बार अकबर की सहायता करते थे। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वे यह जानना चाहते हैं कि कठिन समय में सच्चा मित्र कौन होता है। अकबर ने आदेश दिया कि दरबार के सभी दरबारी अगले दिन एक एक थैला लेकर आए और बताएं कि उसमें क्या है। अगले दिन सभी दरबारी सुंदर थैले लेकर आए। किसी ने कहा उसमें सोना है, किसी ने चांदी, तो किसी ने कीमती वस्तुएं होने का दावा किया। बीरबल एक साधारण थैला लेकर आए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे थैले में क्या है। बीरबल बोले, जहां पनाह, इसमें मैंने सच्चे मित्र का प्रमाण रखा है। अकबर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सभी को आदेश दिया कि थैले एक एक कर खोले जाएं। जब दरबारियों के थैले खुले तो उनमें सचमुच धन और आभूषण निकले। सबको लगा कि वही सबसे मूल्यवान हैं। फिर बीरबल का थैला खोला गया। उसमें केवल एक पुराना पत्र और एक सूखी रोटी रखी थी। दरबारियों ने हंसना शुरू कर दिया। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, बीरबल, इसका क्या अर्थ है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह पत्र उस समय का है जब मैं बीमार और निर्धन था। उस समय अधिकांश लोग दूर हो गए थे, लेकिन इस पत्र को लिखने वाले मित्र ने मेरे साथ अपना भोजन बांटा था। यह सूखी रोटी उसी दिन की याद है। बीरबल आगे बोले, धन और वैभव में तो हर कोई मित्र बन जाता है, लेकिन जो कठिन समय में साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। अकबर बीरबल की बात से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, आज बीरबल ने हमें मित्रता का सच्चा अर्थ समझाया है। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और घोषणा की कि राज्य में सच्चाई, निष्ठा और मित्रता को सबसे बड़ा धन माना जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया और सभी ने बीरबल की बुद्धि और सरलता को नमन किया। कहानी अकबर, बीरबल और सच्चाई की कसौटी। सम्राट अकबर को न्यायप्रिय शासक माना जाता था और उनके दरबार की शोभा बीरबल जैसे बुद्धिमान मंत्री थे। एक दिन दरबार में दो व्यापारी आए और एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगाने लगे। दोनों ही अपने अपने को निर्दोष बता रहे थे। मामला उलझता जा रहा था
क्योंकि किसी के पास ठोस प्रमाण नहीं था। अकबर ने दोनों व्यापारियों की बातें ध्यान से सुनी और फिर बीरबल से बोले, बीरबल, इस विवाद का निर्णय तुम अपनी बुद्धि से करो। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को पास बुलाया और उनसे कहा कि वे चोरी हुए धन का सही विवरण बताएं। दोनों ने एक जैसा ही विवरण दिया, जिससे सच्चाई जानना और कठिन हो गया। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं आज रात इन दोनों को अलग अलग कक्षों में ठहराना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दे दी। रात में बीरबल ने गुप्त रूप से सेवकों को आदेश दिया कि वे एक व्यापारी के कमरे में यह अफवाह फैला दें कि चोरी का धन बरामद हो गया है और दोषी को कठोर दंड मिलेगा। दूसरे व्यापारी के कमरे में कोई संदेश नहीं भेजा गया। सुबह दरबार में दोनों व्यापारी उपस्थित हुए। बीरबल ने देखा कि एक व्यापारी घबराया हुआ था, बार बार पसीना पोंछ रहा था, जबकि दूसरा शांत और निश्चिंत खड़ा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, सच्चा व्यक्ति निश्चिंत रहता है, लेकिन अपराधी भय से स्वयं को छिपा नहीं पाता। फिर बीरबल ने घबराए हुए व्यापारी से सीधे पूछा, क्या तुमने ही चोरी की है? डर के मारे व्यापारी ने तुरंत अपराध स्वीकार कर लिया और कहा कि लालच में आकर उससे यह गलती हो गई। उसने चोरी का धन भी लौटा दिया। अकबर ने न्याय करते हुए निर्दोष व्यापारी को सम्मान दिया और अपराधी को दंड दिया। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुमने बिना किसी साक्ष्य के भी सच्चाई को उजागर कर दिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, अपराधी का सबसे बड़ा शत्रु उसका डर होता है। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और एक बार फिर यह सिद्ध हो गया कि बुद्धि और विवेक से हर समस्या का समाधान संभव है।